हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम ईवीएस के जो एनसीईआरटी से पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हम उनको पढ़ेंगे, और जितने भी पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हम सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए, ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उनके नाम अलग अलग हैं जिन्हें हम मेंशन किए हैं। जैसे भारतीय राबिन को हम किलचिड़िया मतलब किलचड़ी भी कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ पक्षियों के मतलब एक ही पक्षी के दो नाम हैं, तो वो आपको नहीं पता है तो हमने इसमें मेंशन करके रखा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंडों में सब में शेयर भी करिएगा अगर वीडियो पसंद है आप सभी को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं फटाफट से। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा है कि भारत के उस पक्षी का नाम बतावें जो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन 1 है भारतीय रॉबिन, या भारतीय रॉबिन को ही हम किलचड़ी कहते हैं। किलचिड़ यहाँ पर किलचड़ी रहेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप सभी। दूसरा कौवा। तीसरा आपका क्या है बारबेट, या बारबेट को ही हम क्या कहते हैं बसंत गौरी। चौथा है सूर्य पक्षी या शंकर खोर। मतलब देखिए, शंकर खोर को ही हम क्या कहते हैं सूर्य पक्षी कहते हैं। तो अब आइए हम इस क्या करेंगे, अपना उत्तर देखेंगे कि हमारा उत्तर क्या होता है। तो चलिए हम उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा फटाफट से क्या होगा। चलिए, हमारा जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य पक्षी और शंकर खीरा। सूर्य पक्षी जो शंकर खीरा होता है, ये छोटे से पेड़ की झाड़ी में क्या आता है लटकने वाला, मतलब इसका जो घोंसला होता है इस तरीके से ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनता है और ये ऊपर से ऐसे होता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। कहाँ से आता है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से आता है। तो ऑप्शन 1 है सिख परबथक, मतलब इसे क्या कहते हैं पिनटेल डक। 2 है छोटी मस्तिष्कुररी, ऑस्प्रे कहते हैं इसको। 3 है हंसावर फ्लेमिंगो। 4 है छोटी जलरंग, मतलब स्टिंग्ड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए, क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो इसमें से पक्षी के जो कुछ चोंच होते हैं वो मीट को खाने और क्या करते हैं उसको खाने के काम आते हैं, मीट को काटने के। तो पहला है त्रिकोणाकार की चोंच, दूसरा है सीधी और पतली चोंच, तीसरा है हुक जैसी चोंच, चौथा है लंबी पतली जैसी चोंच। तो आइए हम सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर हमारा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी है, एक सेकेंड, चलिए अब देखिए। क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में क्या करती है अंडे देती है। यह कौन सी पक्षी है? ऑप्शन 1 है कोयल, 2 है बीवर पक्षी, 3 है शक्कर खेरा, या तो शक्कर खोरा कह सकते हैं आप, या तो चौथा है बसंत गौरी। तो आइए हम सही उत्तर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो हमारा क्या होगा, बीवर पक्षी जो है ये क्या करती है, बीवर नर पक्षी जो होता है वो क्या करता है घोंसले का निर्माण करता है, और बीवर मादा पक्षी क्या करती है घोंसले को क्या करती है देखती है और घोंसले का मतलब कि चयन करती है, और जो उसको घोंसला पसंद आता है वो उसी में क्या करती है अपने अंडे और बच्चे को देती है। अब आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, क्वेश्चन में है ऑप्शन दूसरी जगह, क्वेश्चन दूसरी जगह है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। देखिए, अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ये कल ही हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो आप सभी बताइएगा क्या होगा। कबूतर होगा, तोता होगा, उल्लू होगा, मैना होगा। तो देखिए, अपने लोगों ने उत्तर देख ही लिया है तो ये हम बता ही देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा उत्तर वो क्या होगा आपका उल्लू होगा। देखिए, अब इसमें उल्लू और मैना दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उल्लू और मैना में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, उल्लू क्या करता है अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ठीक है, बस घुमा सकता है, लेकिन मैना क्या करती है झटके से झटके से पीछे घुमाती है। ठीक है, तो एक से जब पीछे सिर्फ आए तो आप उल्लू लगाएंगे, और अगर झटके से आए कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे और आगे की तरफ करती है तो क्या होगा मैना होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन आ ही गया आपका कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन से है, तो हमने बता ही दिया आपको क्या है, मैना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर स्पष्ट देख सकता है। मतलब हम जितना देखते हैं उससे वो क्या करता है, 4 गुना अधिक देख सकता है। जो वस्तु हमें 3 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, ठीक है, जैसे हमें कोई वस्तु 3 मीटर की दूरी से दिखाई दे रही है तो उसे जो वो पक्षी है उस पक्षी को 12 मीटर दूर से ही वो क्या करते हैं, देख लेते हैं। मतलब 3 गुणे 4 कर दिए तो 3 चौ 12, मतलब वो उनको हमसे 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारा है। देखिए बाज कौवा कबूतर, दूसरा है बाज चील गिद्ध, तीसरा है कबूतर तोता चील, चौथा है कौवा चील बुलबुल। तो अब आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो बाज चील और गिद्ध होते हैं ये तीनों क्या करते हैं, इनकी जो देखने की क्षमता होती है ये बहुत ही अधिक होती है। आप देखते हैं बाज चील गिद्ध क्या करते हैं, चील भी देखिए चिल्लाते हुए आता है नीचे से, बाज को आप देखे होंगे कि ऊपर से ऐसे ऐसे घूमते हुए आता है, नीचे से अपने शिकार को पकड़ के लेकर तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि इसका जो देखने का जो क्षमता होता है वो बहुत ऊपर से वो नीचे देख सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आइए, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। जैसे एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंखें हैं वो मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, जैसे हम लोग की आंखें सामने होती हैं। चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, उल्लू हो गया। तो ये आप सभी को पता होगा कैसा होगा, उल्लू होगा, क्योंकि सभी कहते हैं ना कि कैसे देख रहे हो, उल्लू की तरह देख रहे हो। इससे आप याद कर सकते हैं कि उल्लू की तरह देख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौवा से संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम कौवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे क्या है कि कौवा को गुजराती में कागला, मारवाड़ी में हाड़ा तथा पंजाबी में कागा नाम से जाना जाता है। कौवे के बारे में आप इतना जान लीजिएगा कि इसे गुजराती में कागला, मारवाड़ी में हाड़ा और पंजाबी में क्या कहते हैं, कागा। ठीक है, अब चलिए अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए ये पक्षियों से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, आप इन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। अब देखिए कौवा के बारे में ही चीज़ें हैं, कौवा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कौवा, यहाँ पे देखिए ये हम इतना क्यों क्वेश्चन लेके आए हैं ऐसे कौवे के बारे में, क्योंकि कौवे के बारे में आपको 5, 6, 7 ऐसे करके ऑप्शन में आपको कथन दे दिया रहता है। उसमें से पूछ देता है कि कौन कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो या तो 1, 2, 3 सही रहता है या तो फिर एक ही सही रहता है। तो अगर आप कौवा के बारे में जानेंगे तभी इन चीज़ों को आप सही से कर पाएंगे। तो चलिए ये हम करते हैं कि कौवा अपना घोंसला सूखी तथा पतली टहनियों के द्वारा किसी ऊंची डाल पर बनाते हैं। ठीक है, कौवा क्या करता है, घोंसला क्या करता है, पतली, एक सेकेंड, चलिए कौवा अपना घोंसला क्या करता है, सूखी और पतली टहनियों के द्वारा क्या करता है, किसी ऊंची डाल पर बनाते हैं। कौवा का मुख्य आहार छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, अनाज के बीज, मांस तथा क्या है, फल है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है कौवा के बारे में। स्वीडन में कौवे क्या करते हैं, देखिए स्वीडन में क्या होता है कि कौवे को मृत लोगों की आत्मा माना जाता है और कौवा भी इंसान की तरह किसी के चेहरे को याद रख सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जैसे हम किसी चेहरे को याद रख सकते हैं तो कौवा भी किसी चेहरे को क्या करता है, याद कर सकता है। अगला कि नीदरलैंड देश में कौवा पक्षी को प्रशिक्षण देकर उनसे सफाई का काम करवाया जाता है। देखिए एक देश ऐसा है नीदरलैंड, जहां पर कौवे पक्षी को क्या करेंगे, प्रशिक्षण देते हैं, उनसे सफाई का काम करवाते हैं। और राजस्थान का जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है प्रवासी साइबेरियन क्रेन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पूछ सकता है कि राजस्थान का जो भरतपुर का पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए अगला हम देखते हैं क्या हमारा, इसकी आंखों का रंग पीला होता है जबकि पैर और पंजों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये जो साइबेरियन क्रेन है, देखिए इसका जो, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये जो प्रवासी साइबेरियन क्रेन है तो इसकी जो आंखें होती है कैसी होती है, पीली होती है, और इसके जो पैर और पंजे का रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं, एंड लास्ट स्लाइड है ये हमारी। चलिए अब साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ते हैं। साइबेरियन क्रेन अभी हम बता दिए कि इसकी आंखें कैसी होती है, पीली होती हैं, और इसके पैर कैसे होते हैं, लाल होते हैं। और साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन व्हाइट क्रेन या स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हिमसारस के नाम से भी जानते हैं इसे, या तो इसे हम व्हाइट क्रेन भी कह सकते हैं या तो स्नो क्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये गौरैया से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
और देखिए हम इस तरीके से पक्षी संबंधित और तरीके से क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जो आपको अगर आप पढ़ लिए हैं इस चीज़ों को आप एक बार दोहरा लीजिए। और चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी याद रखिएगा। दिल्ली सरकार ने गौरैया को क्या किया है, राज्य पक्षी घोषित कर दिया है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, क्या है, पैसर डोमेस्टिकस है। अगला हम देखते हैं क्या है कि ये पक्षियों के पैंसर वंश की एक क्या है, जीव वैज्ञानिक जाति है। कौन, हमारी गौरैया। ठीक है, गौरैया को जई और गेहूं के बीच खाना सबसे अधिक पसंद है। नर गौरैया का पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होता है। देखिए आप गौरैया देखते होंगे तो उसमें नर और मादा गौरैया होते हैं। देखिए कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके नर के नाम अलग होते हैं, मादा के नाम अलग होते हैं, लेकिन गौरैया में क्या है कि इसके नर और मादा में सिर्फ यही पहचान है कि जो मादा होगा, सॉरी जो नर होगा, उसके जो गर्दन के पास होंगे वो क्या होंगे, काले धब्बे जैसा होता है, किसमें, गले के पास में। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं क्या है। तो बस इतना ही पक्षियों से संबंधित। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन और लाएंगे। हमने आपके PDF बना के रखा है, 4 to 5 का भी अभी NCERT का हमने सारा PDF बनाया है, जिसमें हमने पूरे जितने भी आपके पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन है हमने उसको ऐड कर दिया है। बस उतना ही वीडियो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे, मतलब 15 में से 15 आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं जो आपके NCERT के हैं। बाकी हमें कमेंट करिएगा तो मैं NCERT का, हमने क्लास 3 का, देखिए इसके पहले हमने अपने क्लास 3 का हमने NCERT पूरा कंप्लीट कर दिया है। बचा आपका 4 और 5 है, उसको भी हम आपको करवा देंगे, तो आप एग्जाम से पहले उसे दोहरा कर जरूर जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए आप सभी, और कमेंट भी क्या करिए, लोगों तक शेयर भी क्या करिए। थोड़ा मुझे टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर UP टेट आता है तो मैं उसमें आपको वीडियो पूरी तरीके से दे पाऊँ। तो थैंक यू एवरीवन।